नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अभी ये छुट्टी का दिन चल रहा है और एक ट्रेडर के लिए अपने इन दिनों को यूटिलाइज़ करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो मैंने सोचा कि आप सबको एक ऐसी स्ट्रेटजी बताई जाए जिसका यूज़ करके आप इंट्राडे में काफ़ी अच्छे प्रॉफिट्स कमा सकते हैं। इस स्ट्रेटजी को मैंने भी खुद बहुत ही यूज़ किया है और अभी भी यूज़ करता हूँ। और आप देख सकते हैं कुछ एग्जांपल्स मैंने स्क्रीनशॉट लेके रखा है अपने प्रॉफिट्स के सारे। ये सारे प्रॉफिट्स मैंने इस स्ट्रेटजी का यूज़ करके किया है। ये स्ट्रेटजी बहुत ही अच्छी है। जो बहुत ही मुश्किल काम होता है ट्रेडिंग में कि हमें कब एंट्री लेना है, कब एग्जिट लेना है, इसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन नहीं होती। तो आप इस स्ट्रेटजी का यूज़ करके आपको एक परफेक्ट एंट्री, एक परफेक्ट एग्जिट और आपको कितना प्रॉफिट बुक करना है, कितना स्टॉप लॉस रखना है, ये सारे कैलकुलेशन आप इस स्ट्रेटजी से कर सकते हैं। तो मैं आपको इस स्ट्रेटजी के बारे में पूरे डिटेल्स में एक्सप्लेन करूंगा और आशा करता हूं कि आप इन छुट्टियों में इसका अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे और मंडे को आप इसको लाइव मार्केट में यूज़ करके देखेंगे कि ये कितना वर्क करता है और कितना नहीं। अगर ये वर्क करे तो आप इसका यूज़ कीजिएगा, वरना आप इसका यूज़ मत कीजिएगा। तो चलिए अब मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं और देखते हैं कि हम इस स्ट्रेटजी के लिए क्या क्या सेटिंग्स और क्या क्या इंडिकेटर्स यूज़ करते हैं और इसको हम कब कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो आइए दोस्तों स्क्रीन पे देखते हैं कि हमें इस पर्टिकुलर ट्रेड के लिए कौन कौन से इंडिकेटर की जरूरत पड़ेगी। तो फर्स्ट वन इज VWAP, VWAP। सेकेंड वन इज RSI। थर्ड वन इज pivot points, pivot point, and फोर्थ वन इज CPR। तो ये चार इंडिकेटर का यूज करके हम अपना ये ट्रेडिंग स्ट्रेटजी का रूल तैयार करेंगे, है ना। तो देखते हैं कि इनको हम कैसे प्लॉट करते हैं। आप यहाँ पर कोई भी एक स्टॉक या फिर निफ्टी, बैंक निफ्टी का फ्यूचर सेलेक्ट कर लेंगे, है ना। उसका स्पॉट प्राइस पे ये नहीं आएगा क्योंकि स्पॉट प्राइस पे क्या होता है कि वॉल्यूम्स नहीं होते, है ना। निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के स्पॉट प्राइस के चार्ट पे ये इंडिकेटर, ये जो वीवैप का इंडिकेटर है वो नहीं आएगा, बाकी सारे आ जाएंगे। बाकी आप निफ्टी के फ्यूचर्स का चार्ट ले लेंगे। अगर आपको निफ्टी का चार्ट देखना तो निफ्टी का फ्यूचर्स का मैंने ले लिया, सितंबर फ्यूचर्स। इस पे आप जाएंगे स्टडीज पे। स्टडीज पे आपको लिखना है फर्स्ट इंडिकेटर वीवैप। वीवैप ले लिया आपने। स्टडीज पे जाएंगे आप, RSI। RSI ले लिया मैंने। अब मुझे चाहिए पिवट पॉइंट। पिवट पॉइंट्स ले लिया मैंने। और मुझे चाहिए सेंट्रल पिवट रेंज, CPR, है ना। सेंट्रल पिवट रेंज जो है वो CPR है। अब उसको ले लेंगे। ये हमारा सिस्टम हो गया तैयार। अब इस पे देखिए RSI पे आप क्या सेटिंग कर सकते हैं। RSI पे आप RSI के सेटिंग पे जाइए। ओवरबॉट को आप कर दीजिए 55। ओवरसोल्ड को आप कर दीजिए 45। ओवरबॉट का कलर आप ले लीजिए ग्रीन कलर में और ओवरसोल्ड का आप ले लीजिए रेड कलर में। बाकी एज इट इज रहेगा, इसको आप ओके कर दीजिए। तो ये आपका सिस्टम तैयार हो गया। अब देखिए टाइम फ्रेम मैंने यूज किया है 15 मिनट। 15 मिनट टाइम फ्रेम आपने यूज करना है इंट्राडे पे। और इस पे
देखिए आपको ट्रेड कैसे लेना है। देखिए दोस्तों, बड़े ध्यान से देखिए इसे, ये आपके बहुत ही काम आने वाला है आगे चल के। तो देखिए, हमें इसका यूज़ क्या करना है, हमें आरएसआई क्या बताएगा, आरएसआई क्या बताएगा, स्ट्रेंथ। ठीक है, आरएसआई से हम लेंगे स्ट्रेंथ, पिवट से हम लेंगे रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट। ओके, वीवैप हमको बताएगा एवरेज प्राइस, एंड सीपीआर हमको क्या बताएगा कि आज का जो मूव है वो ट्रेंडिंग हो सकता है कि रेंज बाउंड हो सकता है। सीपीआर क्या बताएगा हमको, ट्रेंडिंग मूव और रेंज बाउंड। रेंज बाउंड मूव का इंडिकेशन हम कहाँ से लेंगे, सीपीआर से। तो ये सारे चीज का एक कॉम्बिनेशन करके, ये सारी चीजों का एक कॉम्बिनेशन करके ये सारी चीजों का एक कॉम्बिनेशन करके मैंने क्या तैयार किया, एक सिस्टम तैयार किया इंट्राडे के लिए, जिसका यूज करके हम एक परफेक्ट एंट्री, एक परफेक्ट एग्जिट, और उस दिन हमारा जो स्टॉक है वो ट्रेंडिंग कर सकता है कि रेंज बाउंड रह सकता है, हमें एंट्री कहाँ लेना है, उसको एग्जिट कहाँ लेना है, ये सारे चीज हम परफेक्टली उससे जान सकते हैं। तो अब देखिए, ये सारी चीज मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब हम चलते हैं कि हम इसको, इस पे हम एंट्री कैसे लेंगे। आइए दोस्तों स्क्रीन पे देखिए, ये मैंने निफ्टी फ्यूचर का चार्ट लगा हुआ है। अब इस पे आपको क्या करना है, एंट्री लेने के लिए आपको फर्स्ट चीज हमको देखना है कि आरएसआई हमारा होना चाहिए 55 के अबो। बाय का सिग्नल इसमें कैसे होगा, मैं बाय के लिए आपको क्राइटेरिया बता देता हूँ कि आपको कब इसमें बाय करना है। बाय के लिए जो आपको कब इसमें बाय करना है, उसके लिए जो क्राइटेरिया होगा वो आप नोट कर लेंगे। बाय सिग्नल आपको कब मिलेगा, फर्स्ट आरएसआई अबो 55, 55 से 60 के बीच में, आरएसआई 55 टू 60 के बीच में आरएसआई होना चाहिए। ग्रीन, जो ग्रीन लाइन दिख रहा है आरएसआई का, ये 55 के ऊपर रहेगा तो ग्रीन शेडेड आ जाएगा, तो ग्रीन होना चाहिए। सेकेंड, पिवट पॉइंट के ऊपर होना चाहिए हमारा प्राइस, है ना। पिवट पॉइंट तो आप ऐसे लिख सकते, तो हम लोग लिख लेंगे प्राइस, प्राइस मीन्स कैंडल, प्राइस अबो पिवट, और उसको क्रॉस करना हो चाहिए, है ना, वहां पर वो क्रॉस कर रहा है, पिवट पॉइंट को क्रॉस कर रहा है, प्राइस अबो पिवट। थर्ड वन इज
CPR आपका होना चाहिए नैरो। अगर CPR नैरो है तो उस दिन क्या होगा, एक ट्रेंडिंग मूव हो सकता है। अगर CPR वाइड है तो उस दिन एक मोस्टली होता है कि उस दिन एक रेंज बाउंड या फिर साइडवेज मार्केट होता है। तो आप CPR अगर नैरो है तो उस दिन ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है कि हमको एक बड़ा मूव मिल सकता है। अगर CPR नैरो नहीं है, वाइड है, तो उस दिन हमको एक छोटे-छोटे प्रॉफिट लेके निकल जाना ज़्यादा अच्छा रहता है। तो ठीक है, तो हमारा हो गया ये। एंड फोर्थ वन इज प्राइस अबो VWAP। तो ये 4 क्राइटेरिया होना चाहिए आपके बाय साइड के लिए। RSI 60, 55, 60 के ऊपर होना चाहिए। प्राइस जो है आपका, जो प्राइस है कैंडल स्टिक जो है वो पिवट पॉइंट को क्रॉस करना चाहिए, है ना। ये पिवट पॉइंट है तो आपका कैंडल इसे क्लोज करके यहाँ क्लोजिंग देना चाहिए, तब आपका एंट्री यहाँ बनेगा, है ना। पिवट पॉइंट को कैंडल जो है क्रॉस करके यहाँ क्लोजिंग देना चाहिए, तब आपका एंट्री यहाँ बनेगा। पिवट पॉइंट के ऊपर आपका कैंडल होना चाहिए, है ना। बीच में कहीं भी आपको नहीं लेना है ट्रेड, जहां पिवट पॉइंट को क्रॉस कर रहा है उसी के पास आपको ट्रेड लेना है। पिवट पॉइंट के बीच में आपको ट्रेड नहीं लेना है ना। पिवट पॉइंट को जहां क्रॉस कर रहा है वहां पास आपको ट्रेड लेना है। RSI आपका 55 से 60 के बीच में होना चाहिए बाइंग जोन में। पिवट पॉइंट के ऊपर आपका कैंडल होना चाहिए। CPR आपका नैरो है तो ज्यादा अच्छा है। CPR अगर आपका नैरो है तो ज्यादा अच्छा है। और आपका जो VWAP के ऊपर होना चाहिए प्राइस। ये सपोज VWAP है तो प्राइस इसके ऊपर होना चाहिए, है ना। प्राइस शुड भी इसको क्रॉस करके इसके ऊपर एक क्लोज होना चाहिए प्राइस VWAP के, तब यहाँ से बाय सिग्नल के लिए। तो ये हो गया हमारे बाइंग के लिए। अब इसका कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम। देखिए ये लगा हुआ है। यहाँ देखिए, इस पर्टिकुलर पॉइंट में देखिए आप इसको, इसमें आपको एंट्री कैसे मिलेगा। ये जो पर्टिकुलर कैंडल है ये क्या कर रहा है, VWAP को क्रॉस कर रहा है ना। तो VWAP के ऊपर ही बाय का साइन मिलेगा। VWAP के नीचे है तब तक आपको बाय साइड में नहीं जाना है। VWAP के ऊपर आया तो उसके बाद ये बाइंग के लिए यहाँ पर फिर आपको RSI देखना है कि RSI किस कहाँ आ रहा है। यहाँ पर RSI बाइंग जोन में आ रहा है। प्राइस VWAP के ऊपर जा रहा है और यहाँ पर आपको एंट्री करना है प्राइस जब पिवट पॉइंट को क्रॉस करेगा। प्राइस जब पिवट पॉइंट को क्रॉस करेगा तब आपको, ये पिवट पॉइंट होगा ग्रीन कलर, तब आपको यहाँ पर आपको बाइंग का एंट्री लेना है। एंट्री आपका यहाँ बनेगा पिवट पॉइंट के ऊपर। सारे क्राइटेरिया मैच हो रहे हैं। VWAP के ऊपर प्राइस है। RSI 60 के 55 से 60 बाइंग जोन में RSI है और पिवट के ऊपर कैंडलस्टिक लिखा रहा है। तो आपको यहाँ एंट्री लेना है। आपका स्टॉप लॉस रहेगा, इस पिवट के जस्ट बिलो। जिस पिवट पॉइंट को क्रॉस करके इसने ऊपर गया उस पिवट के नीचे आपका स्टॉप लॉस रहेगा, है ना। या फिर उस कैंडल का लो, अगर वो पिवट के नीचे है उस कैंडल का लो, तो आप इसको यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस रख सकते हो। और आपके एंट्री से स्टॉप लॉस जितना आपका जो टारगेट होगा फर्स्ट टारगेट होगा आपका नेक्स्ट पिवट। ये आपका फर्स्ट टारगेट है। फर्स्ट टारगेट यहाँ होगा आपका, और आपका सेकंड टारगेट होगा ये पिवट। पिवट टू पिवट आपको टारगेट लेना है। अगर आपने इस पिवट पे बाय किया तो आपका टारगेट होगा ये पिवट, है ना। और स्टॉप लॉस जस्ट इस पिवट के नीचे, है ना। कमाल का स्ट्रेटजी। आपको पिवट के क्रॉस होते ही सारे क्राइटेरिया मैच होना चाहिए। RSI 60 के, RSI 55 बाइंग जोन में RSI होना चाहिए 55 से ऊपर। VWAP के ऊपर होना चाहिए प्राइस, पिवट को क्रॉस करना चाहिए, ठीक है। आपको यहाँ बाइंग करना है, नेक्स्ट पिवट तक का आपका टारगेट होगा। और एग्जांपल देखते हैं। देखिए यहाँ देखिए, ये है पिवट लाइन, ठीक है। CPR जो है मीडियम है। तो आपको अगर इस CPR के रेंज में, तो आपको CPR के रेंज के अंदर ट्रेड नहीं लेना है। CPR के रेंज के अंदर ट्रेड नहीं लेना है आपको। CPR के रेंज को ब्रेक होने का वेट करना है, तब आपका बाइंग का सिग्नल आएगा। और जब आपको बेस्ट एंट्री है वो है इस पिवट को क्रॉस जो कर रहा है यहाँ पास आप ट्रेड लोगे बाइंग के लिए। यहाँ पास आपका RSI अबोवर है, VWAP के ऊपर है प्राइस, पिवट को क्रॉस कर रहा है, आपका एंट्री यहाँ बनेगा।
यहाँ पर सब एंट्री लोगे, इस कैंडल के लो पे आपका यहाँ पर रहेगा SL, ये आपका SL है, और टारगेट आपका मिनिमम रहेगा इस पिवट तक टारगेट, ठीक है, इस पिवट तक आपका टारगेट रहेगा। तो आपको पिवट टू पिवट आपका टारगेट लेना है। स्टॉप लॉस जस्ट जो कैंडल स्टिक पिवट को ब्रेक कर रहा है RSI के ऊपर, उस कैंडल का लो आप स्टॉप लॉस रख सकते हो, या फिर उस पिवट के नीचे 5 पॉइंट 10 पॉइंट जितना भी आप रख सकते हो, है ना। बट जब तक प्राइस वीवैप के ऊपर है तब तक उसमें बाइंग के लिए अपॉर्चुनिटी खोजना है आपको। जब प्राइस वीवैप के नीचे आ जाए तब आप उसमें सेलिंग के लिए देख सकते हैं, सारे क्राइटेरिया मैच करके। सेल साइड का क्या होगा, आई होप आपको बाय साइड का समझ आ गया होगा। सेल साइड के लिए क्राइटेरिया क्या है, सेल सिग्नल, फर्स्ट वन RSI बिलो 45, प्राइस बिलो VWAP, थर्ड वन प्राइस क्रॉसिंग पिवट डाउन साइड, है ना। ये पिवट है तो प्राइस जो आपका जो कैंडल स्टिक है उसको नीचे की ओर क्लोजिंग दे रहा है, यहाँ यहाँ क्लोज दे रहा है ना। तो आपका एंटर यहाँ बनेगा पिवट पे। ये पिवट है, बाइंग के क्या बन रहा था, ऊपर की साइड क्लोजिंग दे रहा था, तब हमको बाइंग का मिल रहा था। सेल साइड में क्या होगा, नीचे की साइड हो, पिवट के नीचे आएगा। एंड CPR तो आपको नैरो या फिर वाइड देखना है ना। CPR, CPR से हम सिर्फ एक वो लेते हैं, सेंटीमेंट लेते हैं कि ट्रेंडिंग हो सकता है मार्केट की रेंजिंग हो सकता है। अगर CPR वाइड है तो आपको जल्दी टारगेट बुक कर लेना चाहिए। अगर CPR अगर नैरो, तो उस दिन आपको ये देखना चाहिए कि मार्केट इस दिन ट्रेंडिंग कर सकता है। तो इस चीज का आप जजमेंट CPR से लोगे, और बाकी कुछ CPR का काम नहीं है, सिर्फ आपको एक सेंटीमेंट बताएगा कि उस दिन रेंज हो सकता है कि ट्रेंडिंग हो सकता है, कि आपको नेक्स्ट पिवट तक भी जाना पड़े तो जा सकते हैं, या फिर हमको पता चल रहा है कि फर्स्ट पिवट में ही टारगेट बुक कर लेना है, तो वो CPR से आपको पता चल जाएगा। तो ये हो गए हमारे सेल साइड के सारे रूल्स, आप इसको नोट कर लेंगे। अब देखते हैं सेल साइड का थोड़ा एग्जांपल देखते हैं। देखिए RSI जब 45 के नीचे आए तभी आपको सेल साइड में जाना चाहिए, क्योंकि स्ट्रेंथ RSI जो होता है वो स्ट्रेंथ बताता है। अगर वो 55-60 के ऊपर चल रहा है तो उसमें मैक्सिमम स्ट्रेंथ है, तो वो बाइंग साइड में जाएगा। अगर RSI 45 40 30 के नीचे आ गया है तो उसमें स्ट्रेंथ जो है कम हो गया है। तो स्ट्रेंथ जितना कम हो जाता है प्राइस उतना ही तेजी से फॉल करता है, और स्ट्रेंथ जितना इंक्रीज होता है प्राइस उतना ही तेजी से अप साइड के लिए मूव करता है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। देखो सेल साइड का ट्रेड आपको कैसे मिलेगा, इस तरीके से। यहां से आपका प्राइस, CPR आपका नैरो है, इस दिन हो सकता है बड़ा बड़ा मूव हो। CPR अगर नैरो होता है उस दिन बड़ा मूव होता है, अपसाइड भी हो सकता है, डाउन साइड भी हो सकता है। तो ये CPR को क्रॉस करके VWAP के नीचे आके क्लोजिंग कर रहे हैं, है ना। आपका ट्रेड यहाँ पर होगा, आपका स्टॉप लॉस होगा यहाँ, इस पिवट के ऊपर आपका स्टॉप लॉस, VWAP के ऊपर, इस पिवट के ऊपर आपका स्टॉप लॉस होगा। आपका एंट्री यहाँ बना, आपका टारगेट होगा ये हो गया आपका एंट्री, यह होगा आपका स्टॉप लॉस, और ये हो गया आपका टारगेट, ठीक है। RSI भी देखो, RSI बिलो 45 जा रहा है, प्राइस बिलो पिवट पॉइंट, VWAP के भी नीचे है ना। तो ये सारे सिग्नल क्या देते हैं, सेल साइड का सिग्नल देते हैं। स्टॉप लॉस आपका छोटा रहेगा, छोटा स्टॉप लॉस रहेगा आपका, और आपको टारगेट यहाँ तक ले जाना है। फर्स्ट पिवट आपका टच हुआ, यहाँ पर आप टारगेट बुक करेंगे पहले। ये हो गया आपका इंट्राडे का सेटअप।
ज़्यादा आपको कुछ इसमें बड़ा टारगेट नहीं लेना है, आपको सिर्फ 1 पिवट से सेकंड पिवट तक का टारगेट लेना है और अपना प्रॉफिट बुक करते चलना है। यहाँ देखो, ये सेल साइड का बेहतरीन सिग्नल आया है। यहाँ पर क्या हुआ देखो, वी वेब के नीचे है प्राइस, है ना, वी वेब के नीचे है प्राइस, पिवट के नीचे है प्राइस, पिवट के नीचे है प्राइस, आरएसआई जा रहा है डाउन, आरएसआई बिलो 45, वीक सिग्नल। आपका एंट्री बनेगा इस कैंडल पे, इस कैंडल पे आपका एंट्री बनेगा, आपका स्टॉप लॉस होगा ये, आपका स्टॉप लॉस होगा ये, और आपका टारगेट होगा ये आपका टारगेट। ठीक है, तो इतना सिंपल है ये। आपको सिर्फ इस क्राइटेरिया को मैच करना है, आपको ट्रेड मिलेगा बहुत ही जबरदस्त। ठीक है, इंट्राडे के लिए वन ऑफ द बेस्ट। बीच में कहीं भी आपको ट्रेड इसमें नहीं लेना है, आपको वेट करना है पिवट के पास। आपको आपका रिस्क रिवॉर्ड बहुत ही बढ़िया होगा। पिवट के पास, वीवेब के पास आपको ट्रेड लेना है ना। वीवेब एंड पिवट के पास जब मिले तब आपको ट्रेड लेना है। जब वीवेब को क्रॉस कर रहा हो या फिर पिवट को क्रॉस कर रहा हो तब आपको ट्रेड लेना है। बीच में कहीं भी आपको ट्रेड नहीं लेना है, नहीं तो आपका रिस्क रिवॉर्ड वहां पर मैनेज नहीं हो पाएगा। तो इस तरीके से आप इसको यूज कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। बाकी सारे स्टॉक्स में भी लगा के देख सकते हैं आप। जैसा हो गया एयरटेल, देखिए एयरटेल में हमको कैसे ट्रेड मिला यहाँ पास। देखिए ये अपना आरएसआई बाइंग जोन में चल रहा है कंटिन्यू। प्राइस चला गया वी वेब के ऊपर, प्राइस चला गया वी वेब के ऊपर, है ना। आपको यहाँ पास बाइंग सिग्नल मिल रहा है आरएसआई के हिसाब से, वी वेब के ऊपर, पिवट के ऊपर लिखा रहा है ना। आपको ट्रेड कब नहीं लेना है, इस एरिया में आपको ट्रेड नहीं अवॉइड करना है। इस एरिया में आपको ट्रेड अवॉइड करना है। जब ये सीपीआर के रेंज के ऊपर निकल जाए, है ना, तो आपको यहाँ पर ट्रेड लेना है। यहाँ पर आपको मैच करना है क्राइटेरिया आरएसआई अबोव 55, प्राइस अबोव वी वेब। ये उसका पूरा पिवट का रेंज हो गया है ना, प्राइस अबोव पिवट रेंज। फर्स्ट टारगेट आपका यहाँ से आपने एंट्री लिया, आपका स्टॉप लॉस होगा वी वेब के नीचे, ये होगा आपका स्टॉप लॉस। ये आपका स्टॉप हो गया, ये हो गया आपका एंट्री, है ना, हमारे सिस्टम से। अब आपको यहाँ से एंट्री लेके ये आपका स्टॉप लॉस हो गया। फर्स्ट टारगेट आपका ये है, फर्स्ट टारगेट आपका ये है। अगर यहाँ से प्राइस रिजेक्शन नहीं, प्राइस यहाँ पर आप चाहे तो बुक कर सकते हैं। जब इसको ब्रेक करे तो अब आपको फिर से इसमें एंट्री लेना है। अब आपका स्टॉप लॉस जो रहेगा वो रहेगा जो इस कैंडल के लो, ये आपका हो गया स्टॉप। और आपका फिर सेकंड टारगेट होगा जो सेकंड पिवट पॉइंट है, या फिर आपने जितना स्टॉप लॉस रखा है उसका मिनिमम डबल आप ले सकते हैं। आपने इतना स्टॉप लॉस रखा है तो आप यहाँ पर टारगेट बुक कर सकते हैं। ये आपका टारगेट होगा, या फिर आपका जो पिवट जो होगा वो होगा
नेक्स्ट टारगेट होगा, पीवट यहाँ दिख नहीं रहा है ना, तो यहाँ पीवट है आपका, तो ये आपका मिनिमम टारगेट होगा, है ना। तो एज इट इज ये सिंपल, इसका आप यूज कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको इसमें कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा हो तो मुझे आप कमेंट करके बताइए, मैं आपका सॉल्यूशन दूंगा इसका, है ना। आप इसको 5 मिनट में 15 मिनट में जो भी टाइम फ्रेम में यूज करना है कीजिए, बट आपको सारे जो रूल्स है उसको फॉलो करना होंगे, डिसिप्लिन के साथ आपको रूल फॉलो करने होंगे, कहीं भी आपको बीच में एंट्री नहीं करना है इसमें। जब सिग्नल मिले, जब सारे क्राइटेरिया मैच हो जाए बाइंग के और सेलिंग के, तब आपको इसमें एंट्री लेना है। बड़े टाइम फ्रेम पे यूज करेंगे इंट्राडे में 1 आवर 15 मिनट 30 मिनट 15 मिनट 10 मिनट 5 मिनट, ये बेस्ट है ना। आपको पहले कंफर्मेशन के लिए 1 आवर के चार्ट से आपको क्या लेना है कि अगर 1 आवर का जो कैंडल है वो अगर वीवेप के ऊपर चल रहा है तो आपको 15 मिनट या 5 मिनट में अगर जब भी वो उस क्राइटेरिया को फुलफिल करे तब आपको बाइंग के लिए जाना है। अगर 1 आवर का जो कैंडल है वो वीवेप के नीचे चल रहा है तो आपको फिर सेलिंग के साइड का अपॉर्चुनिटी खोजना है, क्योंकि जो प्राइस है बड़े टाइम फ्रेम पे जैसा चल रहा है ना, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस जो बोलते हैं, तो बड़े टाइम फ्रेम को देख के आप छोटे टाइम फ्रेम पे अपना एक व्यू बना सकते हैं कि हमको बाइंग साइड में ट्रेड खोजना है कि सेलिंग साइड में ट्रेड खोजना है। तो उस हिसाब से आप अपना एक व्यू बनाइए और एक ट्रेड लीजिए और रूल रेगुलेशन फॉलो कीजिए और देखिए आपके ट्रेडिंग में कितना ज़्यादा इंप्रूवमेंट आता है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये स्ट्रेटेजी सीख के बहुत ही मज़ा आया होगा, और मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप इसका प्रैक्टिस करेंगे, इसको अच्छे से आप यूज़ करेंगे और लाइव मार्केट में इसको टेस्ट करने के बाद ही आप अपना रियल मनी से ट्रेड करेंगे। ये स्ट्रेटजी में आपको परफेक्ट स्टॉप लॉस, परफेक्ट एग्जिट, सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन ये पहले ही दे देता है। भविष्य में ऐसी स्ट्रेटजीज और वीडियो के लिए आप मेरा चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मैं बहुत ही सारे वीडियो अभी अपलोड करने वाला हूं जो मैं यूज़ करता हूं, सारे स्ट्रेटजीज, सारे रूल्स एंड हर एक चीज़ कि एक ट्रेडर को क्या क्या रूल फॉलो करनी चाहिए, अपने मनी मैनेजमेंट कैसे करना चाहिए, अपने ओवर ट्रेडिंग के ग्रीड को कैसे रोकना चाहिए, ये सारी चीज़ मैं भविष्य में अपलोड करने वाला हूँ। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए मेरे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। टेक केयर, गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।